आउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तसव्वुर मलिक एक बार फिर आपके सामने मौजूद है एक ज़बरदस्त टॉपिक और सर्विसेज, प्रोडक्ट सर्विसेज और उसकी इंफॉर्मेशन के मुतालिक आप सबको आगाही देने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको बहुत पसंद आने वाला है। और हाँ, कभी भी 1 मिनट, 1 माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड में के लिए भी आपने इस वीडियो को आगे नहीं करना है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मज़ीद अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट सर्विसेज और नॉलेज के इजाफे के लिए वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो जनाब, बहुत जल्दी से हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। टॉपिक का आगाज़ हम ये करेंगे कि आज हम बात करने लगे हैं आपको डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, यूके वर्क वीज़ा विद जॉब के हवाले से। मेरे पास कई क्यूरी आती है और काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो परेशान रहते हैं कि उनको जो है वो सही डॉक्यूमेंटेशन की जो है वो पता नहीं, मैंने आज शायद घड़ी शायद बहुत टाइट बांध ली है बार बार चुभ रही हूँ। अच्छा, तो सीधी सीधी बात करते हैं सर्विसेज के हवाले से। मेरे पास जो है वो इस वक्त 2 सर्विसेज आई हुई हैं और वो सर्विसेज ये है कि एक है 1 ईयर एक्सटेंडेबल वीज़ा जॉब के साथ और एक है 3 ईयर प्लस 2 एक्सटेंडेबल वीज़ा विद जॉब। अच्छा, जो 1 ईयर एक्सटेंडेबल वीज़ा है वो है हमारा जो आपने इवेंट प्लानर्स तो देखे होंगे। जब हम इवेंट प्लानिंग की नाम बात करते हैं या डेस्टिनेशन वेडिंग की बात करते हैं तो हमारे जहन में हमेशा इवेंट प्लानर्स आते हैं, लेकिन नो, यहाँ बात इवेंट प्लानर्स की नहीं हो रही है। आपके इवेंट को प्लान करने वाले लोग तो अलग होते हैं, उसमें जो वर्कर, जो टीम मौजूद होती है, आपके हर टेबल के पास एक बंदा खड़ा होता है, आपके खाने के पास एक बंदा खड़ा होता है, आपके स्टेज के पास एक बंदा खड़ा होता है, मेहमानों को वेलकम करने के लिए कुछ लोग बेल खड़े हुए होते हैं, तो वो कहलाते हैं वर्कर्स। यानी हमें इवेंट प्लानर्स में, डेस्टिनेशन वेडिंग में, ब्राइड टू बी के लिए और बर्थडे के लिए, बेबी शावर के लिए, वेडिंग शावर के लिए जो है वो हमें वर्कर्स दरकार हैं। जो इसको और एलिब्रेट करती हो, खाने की थाल एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, आपके मेज़ पर पानी पहुंचाना, मशरूबात लेकर जाना, सूप पहुंचाना, ऐसे वर्कर्स की हमें इस वक्त ज़रूरत है। यूके में हमारे पास ऐसा सच कोई डिमांड नहीं आती। जो बड़ी कंपनियां होती हैं, जो यूके को कमा के दे चुकी होती है, जिनकी एक वर्थ हो चुकी होती है इकोनॉमी के एतबार से, और जिनको ये फैसिलिटीज़ लागू होती है कि वो फॉरेनर्स बाहर मुल्क से, यानी कि अपने गैर मुल्क से वर्कर्स बुलाएं अपने मुल्क में काम करने के लिए, तो वो हमें कुछ काम बताते हैं जिस पे हम पाकिस्तानियों को यहाँ से रवाना करते हैं। जिन जॉब्स का मैं जिक्र करती हूँ वो ऑलमोस्ट वेबसाइट्स पर गवर्नमेंट की मौजूद ही होती है, क्योंकि पाकिस्तान का यूके के साथ वर्क मुआहदा है। तो जनाब, सबसे पहले जो हम बात करने लगे हैं वो है डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग। चाहे आप डायरेक्ट खुद क्लाइंट को डील कर रहे हो, चाहे आप खुद क्लाइंट हैं या आप एसोसिएट हैं, यानी आप सब एजेंट हैं और अपने किसी एजेंट को क्लाइंट प्रोवाइड कर रहे हैं या किसी कंसल्टेंट को क्लाइंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में जो आपने काम करना है वो कॉपी पेंसिल साथ रख लीजिए और आपने इन बातों का खास ख्याल रखना है। पॉइंट नंबर 1, जिस बंदे का आपने पासपोर्ट उठाना है सबसे पहले आप उसकी हिस्ट्री पता कर लीजिए कि वो पहले कभी यूके गया था, कौन से वीज़े पे गया था, टाइमली एग्जिट हुआ तो उसके ऊपर किसी तरह के कोई चार्जेस तो नहीं है, कोई वहाँ पे वो उधार चढ़ाकर तो नहीं आया है। नंबर 2, उस जिस क्लाइंट, आप खुद क्लाइंट या आप एजेंट है या सब एजेंट है, ये देख लीजिए उसका 1 साल का पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, 1 साल से कम नहीं, पूरा 1 साल या 1 साल से ज़्यादा का पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। थर्ड चीज़, आइल्स। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि मैट्रिक या इंटर लोगों के पास जो आइल्स होना चाहिए वो 4.5 बैंड ऑल ओवर होना चाहिए।
पहले भी मैं अपनी वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि आइल्स जो है वो यूके एफिलिएटेड VI आइल्स होना चाहिए, जो वर्क वीज़े के लिए ही रखा गया है। इसमें 4 मॉड्यूल जो आपके होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ठीक हो गया। चारों में उसके 4.5 बैंड ही होने चाहिए। अब ऐसा होता है कि लोग हमें आइल्स भेज देते हैं कि जी ये केस रेडी है, इनका आइल्स हुआ है, बट उसमें कहीं उनका 2 होता है, कहीं 4 होता है, कहीं 3 होता है, कहीं 5 होता है, तो वो मिसमैच होता है और वो आपकी जॉब के लिए क्वालिफाई नहीं करता। हो गई बात, समझ में आ गई आप लोगों को। अगर आप 16 इयर्स एजुकेशन ले चुके हैं, यानी कि आप मास्टर्स हैं, तो फिर आपको बताती चलूं कि मास्टर्स वालों के लिए एक सर्टिफिकेशन है जो कि ऑनलाइन क्लाइंट खुद अप्लाई करता है और खुद ही उसका रिजल्ट हासिल करता है, और वो है NARIC, NARIC, NARIC। NARIC के लिए भी ज़रूरी है कि आपने इंग्लिश में मास्टर्स किया हो, आपने उसमें किया हो, मार्केटिंग में किया हो, उसमें क्या है, अकाउंटिंग में किया हो, बट उर्दू, इस्लामियात या साइकोलॉजी में आपने मास्टर्स ना किया हो, तो फिर उस बंदे को, वो बंदा एलिजिबल नहीं होता NARIC के लिए। बट अगर आपने इंग्लिश में मास्टर किया हुआ है तो आप NARIC का इम्तहान दीजिए, और इम्तहान नहीं दीजिए मतलब आप वो सर्टिफिकेशन मांगिए, अपनी डिग्री दिखाइए और 36 से 48 घंटे में NARIC का सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। बट उर्दू, सिंधी, इस्लामियात में करने वाले या होम इकोनॉमिक्स में करने वाले मास्टर्स जो हैं वो एलिजिबल नहीं होते NARIC के लिए। अब इससे मज़ीद आगे चलते हैं। अब आपकी बात आ जाती है कि जी जनाब हमारे पास पहली बात मैंने क्लियर कर ली कि पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए 1 साल से ऊपर। दूसरी बात मैंने क्लियर कर दी कि आपका जो है आइल्स किस तरह का होना चाहिए। तीसरी बात मैंने क्लियर कर दी कि आप अपने क्लाइंट को अच्छी तरह चेक कर लीजिए कि उसका कोई ऐसा खाता पिछला पुराना यूके में ना खुला हुआ हो जो हमें प्रोसेस करते वक्त प्रॉब्लम का बाइस बन जाता है। ठीक हो गया। चौथी सबसे मेजर चीज़ ये है कि आप जो हैं वो अगर आप आइल्स करने लगे हैं तो आपको 2 माह लगते हैं, लगभग 2 माह लगते हैं, क्योंकि 2 दिन में आइल्स होता नहीं है और ना ही उसका रिजल्ट आता है। तो जो मौजूदा जॉब है उसके लिए हम आपसे वादा नहीं करते कि जी आपको वही जॉब मिलेगी, बट ये है कि जो उस वक्त अवेलेबल जॉब होगी वो आपको मिल जाएगी। ठीक हो गया। देन हम बात करेंगे कि एम्बेसी फीस और हेल्थ इंश्योरेंस, जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होगी वो आपने खुद डायरेक्टली एम्बेसी के अंदर पे करनी है। अगर आप 1 ईयर एक्सटेंडेबल लेंगे तो 1050 पाउंड जाता है एक बंदे का, और अगर आप 3 ईयर एक्सटेंडेबल लेंगे तो वो 3150 पाउंड आपका एक बंदे का हेल्थ इंश्योरेंस एम्बेसी में जाएगा। 6 फरवरी से यूके की एम्बेसी फीस भी एक्सटेंड हो गई है, जिसकी वजह से जो है वो आपका फीस 800 से 1000 पाउंड के दरमियान हो चुकी है। अब कॉस्ट जो है वो हम आपको 2 वीक्स के अंदर प्रोवाइड करेंगे। जॉब जो है, जो 1 ईयर एक्सटेंडेबल वीज़े की जॉब है और उसमें सैलरी जो है वो अराउंड 3000 पाउंड पर मंथ है और स्टार्टिंग है। बाकी ओवर टाइम आप कितना लगाएंगे, अक्सर सवाल ये आते हैं कि जी ओवर टाइम कितना मिलेगा और हमें ओटी कितनी मिलेगी और हमें टिप कितनी मिलेगी, तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर सेल्फ। ठीक हो गया। ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप वहाँ जाके उस काम को करेंगे ही नहीं तो ना वो आपको ओटी देंगे यानी ओवर टाइम, और ना ही वो आपको टिप देंगे। लेकिन अगर आप जाके अपनी बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी को निभाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें फराहम होंगी।
अब जो जो लोग सीरियस हैं और जो जो लोगों के पास मेरे बताई हुई चीज़ों के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो वो ज़रूर राब्ता करें और ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि ये जॉब्स हमारे पास एक बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए आती है और फ़ौरन ही फुलफ़िल हो जाती है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह यूके जो है पाकिस्तानियों को बहुत अच्छी तरह वीज़े दे रहा है। अब आपकी मर्ज़ी, आप अपने साथ अपने स्पाउस को भी अप्लाई करवा लें। एज़ पर लॉ वो 24 घंटे के लिए जो है वो काम करने के लिए आज़ाद होंगे। जो मेन एप्लीकेंट होता है बेसिकली जो है आइल्स उसी को करना पड़ता है। जो स्पाउस होता है वो जो जनाब है उसका ये होता है कि वो 24 घंटे काम तो करने के लिए एलिजिबल होता है, बट वो किसी की बाउंड नहीं होती कि उसको कहाँ काम करना है, कैसे काम करना है और क्या काम करना है। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि एक सवाल अक्सर आता है हमारे पास कि जी टीबी टेस्ट, तो जनाब टीबी टेस्ट 11 साल से जो बिलो होते हैं उन बच्चों का टीबी टेस्ट नहीं होता है। और यूके के टीबी टेस्ट की पूरे पाकिस्तान में हर जगह हर सूबे में ऑलमोस्ट जो है वो सेंटर्स बने हुए हैं। तो ये टीबी टेस्ट का खर्चा आपने खुद उठाना होता है, जो कि 10 से 12 हज़ार होता है। एम्बेसी फ़ीस आपने खुद एम्बेसी में पे करनी होती है। हेल्थ इंश्योरेंस आपने खुद पे करनी होती है, चाहे आप 1 साल वाला पैकेज लें, चाहे आप 3 साल वाला पैकेज लें। अच्छा, औरतों को जो हमारे पास इस वक्त जॉब है, चूँकि औरतों को सिक्योर रखना होता है और मर्द तो आमतौर पे किसी एक जॉब पे टिकते नहीं हैं, तो इसलिए औरतों के हमारे पास इस वक्त राइट नाउ 3 इयर्स के वर्क परमिट है, जिसमें हमें वेट्रेस चाहिए, रूम सर्विस, हाउस कीपिंग जिसे कहते हैं, और शेफ़ हेल्पर चाहिए। तो ख़वातीन भी अप्लाई कर सकती है, बट ये है कि वो याद रखें कि वो जो है जो मैंने अभी रूल्स एंड रेगुलेशन बताए हैं वो बताए, और उनकी जो जॉब होगी वो स्टार्टिंग सैलरी यही होगी 2700 से 3000 पर मंथ के हिसाब से होगी पाउंड। अब बात आ जाती है कि जी ये जो है बहुत महंगा पड़ता है। तो बहुत महंगा इसलिए पड़ता है कि पाकिस्तान में जो पाउंड है वो 361 पर है। तो ज़ाहिर सी बात है, हम भी आपकी बात को अंडरस्टैंड करते हैं, बट हम भी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि ये कानून बने हुए। अब बात यह है कि बहुत सारे लोग ओपन मार्केट पे जाके पाउंड के रेट्स को चेक कर लेते हैं, तो आप लोग सिर्फ चेक किया करें forex.com.pk, जो कि एक ऑथराइज और रिकग्नाइज है इदारा है बाहर के कारोबारी मालूमात के मामलात के लिए। उस पर आप बाइंग नहीं सेलिंग रेट को चेक किया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने जॉट डाउन करके एक साथ आपको इसलिए बता दी ताकि आपको आइंदा आप अपने लिए अप्लाई करें, खुद अप्लाई करें, किसी और के लिए अप्लाई करें, तो आपको ये होमवर्क आपका कंप्लीट हो। अगर आपका क्लाइंट या आप खुद इन तमाम चीज़ों पर पूरे उतरते हैं तो फिर देर ना करें, फ़ौरन अप्लाई करें, क्योंकि दिस इज़ द गुड टाइम। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए और आसानियाँ बांटिए। खुश रहिए अब और आबाद।